हर पल खतरनाक होती जा रही दुनिया में रिश्ते बदल रहे हैं। मौजूदा हालात में दुनिया भर के कई विशेषज्ञ भारत और चीन को करीब आने के लिए कह रहे हैं। इसी से जुड़ी रॉयटर्स की खबर है कि भारत चीन की कंपनियों पर लगे प्रतिबंध को हटा सकता है। चीनी कंपनियां सरकारी प्रोजेक्ट में बोली लगा पाएंगी। मामला चीन से जुड़ा है, इसीलिए खबरदार होना बनता है। फ्रांस ने भारत के लिए ट्रंप को 2 बार सुनाया। मैक्रो ने कहा कि ब्रिक्स की मेजबानी करने वाला भारत दुनिया के लिए पुल का काम कर सकता है, और दूसरा ये कि भारत किसी का दास नहीं बनेगा, मतलब भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। चीन की इन तस्वीरों से भारत पहले ही अमेरिका को ये संकेत दे चुका है कि वो अपने हितों को साधने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसमें चीन का साथ भी गंवा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि भारत चीनी कंपनियों से प्रतिबंध हटाने जा रहा है, जिसके तहत अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब चीनी कंपनियां भी बोली लगा सकेंगी। हालांकि रिपोर्ट का कहना है कि प्रतिबंध हटाने का आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। साल 2020 के बाद चीनी कंपनी को भारत में बोली लगाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सरकारी कमेटी से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य था। जहां पे भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, और जिस तरह से पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि जब भारत को नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी हो तो किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके देश में नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए काम करने के तरीके आएंगे, नई मशीनें आएंगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट ही होगा। अमेरिकी टैरिफ से भारत को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसमें घरेलू रिफॉर्म से लेकर दुनिया भर के देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना है। इसमें अब चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध हटना भी शामिल हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर चीन से आने वाला निवेश भारत की तेज विकास दर की रफ्तार को बनाए रखने में कारगर साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि चीन की कंपनियों से प्रतिबंध हटाने पर भारत को विचार क्यों करना पड़ा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी और सामान की भारी किल्लत है। बिजली विभाग और अन्य सरकारी विभागों ने सरकार से शिकायत की थी कि चीनी सामान न मिल पाने की वजह से देश के बड़े प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। खासकर बिजली सेक्टर में उपकरणों की कमी से भारत के अगले 10 साल के पावर टारगेट खतरे में पड़ रहे हैं। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमेटी भी इन पाबंदियों में ढील देने की सिफारिश कर चुकी है। अगर यह वॉल्यूम बिजनेस होगा तो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि हर मशीन दूर से बना के लाना, उसके स्पेयर पार्ट लेके आना, हर पुर्जा बाहर से लाना बहुत महंगा पड़ता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि आप क्रिटिकल कंपोनेंट बाहर से ले आते हो, जो आपकी मेन प्रोडक्शन बेल्ट है, बाकी चीजें आप लोकल सोर्स करते हो। तो ये भी भारत में होगा। भारत के इस बदले हुए रुख के पीछे अमेरिका का भी हाथ माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% का भारी टैक्स लगा रखा है, जिसके बाद पिछले साल पीएम मोदी ने 7 साल बाद चीन का दौरा किया और रिश्तों को सामान्य करने पर सहमति बनी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हुई और चीनी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा नियम भी आसान किए गए। हालांकि भारत अब भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि चीन पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। नए साल पर इस सैटेलाइट की इन तस्वीरों ने चीन को लेकर नए सिरे से खबरदार किया। सैटेलाइट तस्वीरों ने बताया कि चीन पैंगोंग त्सो में भारत के साथ सैन्य बफर जोन के पास नई इमारत बना रहा है। वो अलग बात है कि यह गतिविधि चीनी कब्जे वाले क्षेत्र में हो रही है, लेकिन 2020 में सीमा विवाद को लेकर हुए गलवान के खूनी संघर्ष को देखते हुए चीन के किसी कदम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि ब्रह्म चेलानी जैसे रक्षा विशेषज्ञ सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं कि ये भारत के लिए एक और पीछे हटने वाली बात होगी। भारत अब चीन की शर्तों पर संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अपनी उस पुरानी मांग को चुपचाप छोड़ दिया, जिसमें उसने लद्दाख में 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल करने की शर्त रखी थी। अब भारत का रुख पुरानी स्थिति से बदलकर सिर्फ सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने तक सीमित हो गया है। हमारा रवैया अब चीन की तरफ थोड़ा सा बदला है, मगर ये कतई नहीं है कि हम उसकी कंपनियों को बिल्कुल भारत में बिल्कुल आने देंगे। ये एक प्रकार केस टू केस पॉइंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि चीन पे भरोसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जो चीन ने गलवान में किया, जो चीन लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है, वो हम इससे बिल्कुल जानकार हैं। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि एक प्रकार से चीन को फायदा हो और चीन हमें धोखा दे। चीन के साथ रिश्ते जटिल हैं।
LAC पर भले ही शांति हो, लेकिन चीन कब क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में चीन के साथ रिश्तों में चौकन्ना रहना सबसे जरूरी है, जिसके आधार पर ही PMO चीनी कंपनियों से बैन हटाने पर फैसला लेगा।